हरे कृष्ण। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास के महात्म के 12वें अध्याय की कथा। तो कथा शुरू करने से पहले आपसे एक ही अनुरोध है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। माघ मास के महात्म की कथा सुनने से पहले सुनते हैं सीता माता के नित्य नेम की कथा, जिसको माता सीता सुनाया करती थी और भगवान श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। इस कथा को सुनने से हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। तो आइए सुनते हैं नित्य नेम की कथा। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी को कहीं बाहर जाना पड़ गया तो माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तो भगवान बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना देना। तो सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहां पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली कि अगर मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर को चली गई। उसके ऐसा करते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने ये देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी और ये मुझे उसी का फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर घड़ा लेकर कुएं की पाल पर पहुंची। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी नितनेम की कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली कि एक बार की तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। सास के ऐसा कहते ही सीता माता उसे कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर को चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती हैं। तो बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहनी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। तो सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं।
तो पड़ोसन कहने लगी कि तो फिर सुबह 4 बजे से उठकर तुम लोग क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। तो पड़ोसन उनकी बात सुनकर बोली कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और सास ने पड़ोसन को कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से पूरी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी कहे या सुने, उनके भी भंडार हमेशा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय। और अब सुनिए माघ मास के महात्म के 12वें अध्याय की कथा, जिसमें यमदूत द्वारा एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन किया गया है। यमदूत बोला, हे वैश्यराज, जो व्यक्ति प्रसंगवश चाहे किसी एक ही एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करता है, वह यम के दुखों को नहीं भोगता। यह भी हमने यमराज के मुख से सुना है। त्रिलोकी में इसके समान अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवान की प्रिय तिथि एकादशी के दिन व्रत धारण करने से शरीर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तक मनुष्य एकादशी का उपवास नहीं करता, तब तक प्राणियों के शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों राजसू यज्ञ एकादशी उपवास की 16वीं कला के समान नहीं है। हे वैश्य, 11 इंद्रियों से किए हुए मनुष्यों की संपूर्ण पाप एकादशी के दिन उपवास करने से नाश हो जाते हैं और वह यमराज के अधीन नहीं होता। एकादशी व्रत भोग, मोक्ष, सुंदर स्त्री और श्रेष्ठ संतान को देने वाला है। हे वैश्य, गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रेवा, वेणुका, यमुना और चंद्रभागा भी एकादशी के समान नहीं है। जो एकादशी उपवास करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं, उनके पिता, माता और पत्नी के कुलों के 10-10 पुरखों का अवश्य ही उद्धार होता है। वे संसार से निर्मुक्त होकर विष्णु भगवान के लोक को जाते हैं। हे वैश्य, बाल, युवा तथा वृद्धावस्था किसी भी अवस्था में एकादशी के दिन उपवास करने वाले नरक में नहीं जाते। 3 रात उपवास करके और तीर्थ में स्नान करके, सोना, तिल तथा गऊ का दान करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, और ऐसा नहीं करने वाले सदा दुखी रहते हैं। मैं तुमसे सूक्ष्म में नरक से बचने वाले धर्म बताता हूँ, सो सुनो। वाणी, मन तथा कर्म से प्राणियों से कभी द्रोह न करें, इंद्रियों को वश में करें, दान आदि करते रहें, हरि भगवान की सेवा करें, नियम पूर्वक चारों वर्ण आश्रम की क्रियाओं का पालन करता रहे। हे वैश्य, जूता, छाता, वस्त्र, अन्न, मूल, फल, जल, इनका अपनी शक्ति अनुसार दान अवश्य करें। गरीब लोग ऐसा नहीं कर सकते, परंतु सामर्थ्यवान को अवश्य दान करना चाहिए। इस लोक में ऐसा दान देने वाले मनुष्य अवश्य ही बार बार दीर्घायु और धनाढ्य होते हैं। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म को करना चाहिए। मैंने तुमसे यह संपूर्ण वृत्तांत संक्षेप में कह दिया है। अब ज़्यादा तुम क्या सुनना चाहते हो? यहाँ पर 12वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। अगले अध्याय की कथा सुनेंगे आप कल के वीडियो में। और अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज,
जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन। जय यशोदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धर टेरी होवे पूर्ण विनय यह मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे कट कंकेणी काछनी काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे छविलक सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले। कर पय पान पूत नहीं तार्यो अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अगन तब ज्वाला भय शीतल लख तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई मूसर धार वार वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नख धार बचायो। लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई मुख मह 14 भुवन दिखायो। दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ काल यहीं तब तुम लीने चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करि गोपिन संग रास विलासा सबकी पूरन करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो कंसहि केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्र सैन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहों सुत लायो मातु देवी की शोक मिटायो। हो मासुर मुर दैत्य संगारी लाए शत 10 सहस कुमारी। दै भीमहि तृण चीर संगारा जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दीन हितकारी। मारथ के पारथ रथ हाके लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी शाल गिराम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि वसन बने नंद लाला बड़े चीर भय और मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमत निवारो क्षमहु बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजै बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उरधार। अष्ट सिद्ध नव निध फल लहें पदारथ 4। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे।
भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटि सोहत, कानन में बाला, मोर मुकुट पीतांबर, सोहे बनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे, गज के फंदे छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हिरण्यकश्यप संहारे, नर हरि रूप धरे, पाहन ते प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे, दामोदर छवि सुंदर, भक्तन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे, फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्र सेन पाए, माता शोक हरे, द्रुपद सुता पत राखी, करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।